हाँ बेटे, इस क्वेश्चन में x के वैल्यू हम लोग जीरो पुट कर दें तो क्या होगा देखो। सपोज वी पुट x इक्वल टू 0 तो क्या होगा 0 प्लस 1 होल टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन दैट विल बी 0, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0 बाई 0 तो क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो therefore we have to remove 0 by 0 form, 0 by 0 फॉर्म को हटाना है। देन we can put the value of x x इक्वल टू 0 बिकॉज ये 0 बाई 0 फॉर्म में है तो इसीलिए हम लोग को क्या चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस क्या था, इससे पहले जो एक क्वेश्चन क्या था जो मान लो फोर्थ वाले में क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 4, उसमें क्या था 4x प्लस 3 x प्लस 2। ये क्या था, इसमें जब हम लोग 4 पुट कर रहे थे दैट इज 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 2, ये 19/6 है। ये क्या 0 बाई 0 फॉर्म में नहीं था, इसलिए डायरेक्टली हम लोग पुट कर देते थे और इसके आंसर आ जाता है x माइनस 2 है। ठीक है, x माइनस 2 होगा तो यहाँ पे तुम्हारा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 बाई 0 फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पुट कर देते 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 2 दैट इज 19/2। लेकिन इस केस में जब होगा 0 पुट करने जाएंगे तो 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगा। 0 बाई 0 फॉर्म को हम लोग को रिमूव करना है। तो 0 बाई 0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x प्लस 1 होल टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। अब इसके लिए दो तरीका है। तो अभी x टेंड्स टू 0 दिया तो इसका 0 बाई 0 फॉर्म है तो इसको एक्सपांड कर दो, x प्लस 1 होल टू द पावर 5 मतलब कितना होता है बेटा, x प्लस 1 होल टू द पावर 5 मतलब ये जो होता है nc0 5c0 x टू द पावर दैट इज 5 प्लस 5c1 x to the power that is 4 5c2 x to the power 3 5c3 x to the power 2 5c2 x to the power that is 1 और 5c और 5c5 x to the power 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5c0 कितना होता है 5c0 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 ऐसे से करके आ जाएगा। दैट विल बी हाउ मच, ये जो 5 है 5 फैक्टोरियल और दैट विल बी 1 x to the power 5 5c1 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, अच्छा ये कॉम्बिनेशन पता है तुम लोग को? कॉम्बिनेशन जिस इसको पता नहीं है तो बेटा कॉम्बिनेशन पहले सीख ले। एक मिनट बेटा, ये जो लिमिट है लिमिट से पहले बाइनोमियल थ्योरम्स वगैरह सारे हैं, लेकिन वो वाला अभी सिलेबस में नहीं है। लेकिन लिमिट करने के लिए हर चीज की जरूरत पड़ेगा। जैसे हम लोग ये जानते थे ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो क्या होता था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अभी x प्लस 1 का होल क्यूब तो कितना होगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कैसे होता है ना। फिर x प्लस 4 भी होगी, x प्लस 5 भी होगी। तो ये जो मतलब पावर ग्रेटर होता है तो उसको कैसे फाइंड करता है, तो हम लोग का इसके लिए ध्यान रखना है x प्लस a होल टू दी पावर n तो क्या होगा nc0
x to the power n minus 0 a to the power 0, nc1 x to the power n minus 1 a to the power 1, এবার কানেক্ট कर देंगे, nc2 x to the power n minus 2 a to the power 2, फिर nc3 ऐसे चलेगा, तो ऐसे करके चलते जाएंगे तो x का एक्सपांशन होगा। ओके, अभी जो हम लोग को लिखते हैं कोई भी जगह पे इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1 that will be 6। अभी कोई जगह पे हमारा जैसे दिया है x plus 1 का होल टू द पावर 5, तो इसमें क्या आएगा 5c0 x to the power 5 minus 0 5 और 1 to the power that will be 0, 1 to the power 0 तो 1 ही है, इसीलिए हमने इसके 1 का कोई भी पावर करेंगे that will be 1। इसके बाद 5c1 x to the power 4, 5c2 x to the power 3, 5c3 x to the power 2, 5c4 x to the power 1 और 5c5 x to the power 0। तो ये जो वैल्यूज धीरे धीरे कम होते होते चला जाएगा। ओके, तो उसमें 5c0 दैट विल बी 1 into x to the power 5। ये वाला जो 5c1 है बेटा, 5c1 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 minus 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और नीचे होगा 4 into 3 into 2 into 1, तो कैंसिल होगा दैट विल बी 5। यहाँ पे कितना आएगा 5x to the power 4। ये वाला कितना है 5c2, 5c2 कितना होंगे 5c2, तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल दैट इज 5 minus 2 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसका वैल्यूज जो है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और इसका कितना होगा 2 into 2 into 3 into 2 into 1। ओके, ये काट जाएगा, ये काट के दैट इज कितना आएगा 10, तो 10x क्यूब। इसके बाद देखो 5c3 जब करेंगे 5c3 और दिस वन इसका भी वही सेम आएगा x स्क्वायर, 5c4 करेंगे दैट विल बी 5। ओके, जैसे ये बढ़ेगा इधर से ऐसे चेंज होते चला जाएगा, और 5 4 दैट इज x एंड दैट विल बी 1। तो अभी देखो इसके जो वैल्यूज आ रहा है इस तरीका से आ रहा है x to the power 5 plus 5x to the power 4 plus 10x cube plus 10x square plus 5x plus 1, ये वैल्यूज। अभी इस वैल्यूज को पुट करते हैं तो हम लोग को कितना होता है, यहाँ पे x है ये -1 हट जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का x to the power 5 plus 5x to the power 4 plus 10x cube plus 10x square plus 5x plus 1 minus 1, तब ये 0 0 फॉर्म कट जाएंगे। उसके बाद ये जब होगा इससे डिवाइड करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या होगा x to the power 4 5x to the power 3 10x to the power that is 2 plus 10x plus 5। ओके, अभी इसमें x के वैल्यूज 0 पुट कर दोगे तो हम लोग का वैल्यूज आ जाएगा दैट विल बी 5। ओके, तो अभी इसमें जब पुट करेंगे तो 0 plus 0 plus 0 plus 0 दैट विल बी 1 2 3 4, 4 जगह 0 होगा 5, तो आंसर आ जाएगा 5। तो क्या होता है पहले इसका 0 by 0 फॉर्म को
हटाना पड़ता है। लेकिन ये वाला जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ये बहुत लेबोरियस टाइप का होता है, ये बहुत लेंथी टाइप का होता है। इसके लिए एक शॉर्टकट भी होती है। वो शॉर्टकट कैसे होगा देखो, कोई भी जगह पे लिमिट है सर। हाँ बेटा इसका फोटो भेज दीजिए। हाँ फोटो भेज दे। अभी पहले समझा देता हूँ फिर और एक बार बताता हूँ फिर तो लिमिट x टेंस टू 0, अभी x प्लस 1 होल टू दी पावर 5 है माइनस 1 और नीचे क्या है x है, यही तो है ना। तो लिमिट x टेंस टू क्या था 0 था ना बेटा, 0 था 1 हाँ 0 था ओके। अब ये 5 है और इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 होल टू दी पावर 5 माइनस 1 टू दी पावर 5, नीचे लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 1। तो ये वाला जब होगा लिमिट x प्लस 1 टेंस टू कितना होगा 1 x प्लस 1 होल टू दी पावर 5 माइनस 1 टू दी पावर 5 और x प्लस 1 माइनस 1। आई मतलब हम लोग ऐसा करते हैं कि लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू मान लो लिख दिया दैट इज y, सपोज x प्लस 1 इक्वल टू y। तो लिमिट y टेंस टू 1 y टू दी पावर 5 माइनस 1 टू दी पावर 5 और y माइनस 1। एक लिमिट के स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n x टू दी पावर n माइनस 1 ओके। ये फॉर्मूला तुम्हारे बुक में यहाँ पे दिया, देखो पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर तुम्हारा जो थ्योरम 2 पेज है तुम्हारा दैट इज 296। तो अभी इस जगह पर हम लोग पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 5 1 टू दी पावर 5 माइनस 1 दैट विल बी 5। तो इसमें क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इसमें बहुत ज्यादा लेंथी होती है, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पुट कर देंगे तो उसमें आंसर इजीली आ जाता है ओके। तो अभी इस टॉपिक को और एक बार बता देता हूँ क्या होता है। हाँ फोटो भी सेंड कर रहा हूँ।